हेलो वीरो, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। तो वीरो, हम सबसे पहले सी साइड का जो डाटा होता है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और चेंज ओआई, वह हमें रजिस्टेंस कहाँ होने वाला है यह बताता है। और जो पी साइड का डाटा होता है, वॉल्यूम, ओआई या चेंज ओआई, वह हमें सपोर्ट कहाँ होने वाला है यह दर्शाता है। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों बात करते हैं सी साइड। तो सी साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाजार चल रहा है उसे हम छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर चलते हुए और आगे बढ़ते हुए जो डाटा हमें दिखाई देता है उसे इन द मनी कहा जाता है। और सी साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार खड़ा है उन दोनों स्ट्राइक प्राइसों को हम एट द मनी कहते हैं। और जो सी ई साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाजार चल रहा है उससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए जो डाटा हमें दिखाई देता है उसे हम आउट द मनी कहते हैं। और वीरो, इसी प्रकार पी साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाजार खड़ा है उससे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की ओर चलते हुए जो डाटा हमें दिखाई देता है उसे हम आउट द मनी कहते हैं। और पीई साइड में जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार खड़ा है उसे हम एट द मनी कहते हैं या एटीएम कहते हैं। और दोस्तों, पीई साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाजार खड़ा है उससे बढ़ते हुए स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए जो डाटा हमें दिखाई देता है उसे हम इन द मनी कहते हैं। वीरो, अब हम इमेजरी लाइन की परिभाषा सीखते हैं कि जिन दो स्ट्राइक प्राइस में मार्केट अभी खड़ा है या चल रहा है उन दोनों स्ट्राइक प्राइस को हम इमेजरी लाइन कहते हैं। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेशन की डेफिनेशन या परिभाषा सीखने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा तर्क वाली बात बताना चाहता हूँ कि जो चार्ट में पहले घटित हुआ है वह चाहे किसी प्रकार का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो या पहले घटित हुआ है जो बना है, अब उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब यह बने थे सपोर्ट या रेजिस्टेंस तब व्यापारी या बायर या राइटर अलग थे और आज वर्तमान में बायर या राइटर अलग है। इसलिए हम वॉल्यूम और ओआई या चेंज ओआई पर कार्य करते हैं और अच्छे से उनकी मूवमेंट पर ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट बना लेते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो व्यापारी बायर हो या सेलर हो या राइटर हो जो मौजूद है उनकी गतिविधियों के आधार पर हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डाइवर्जन या एक्सटेंशन निकालते हैं और उनका पूरा आनंद उठाते हैं। अब दोस्तों, मैं सपोर्ट की डेफिनेशन देने जा रहा हूं कि जो सी साइड का ओटीएम का डाटा होता है उसमें वॉल्यूम और ओआई या चेंज ओआई के आधार पर होता है। तो जो इमेजरी लाइन से शुरू करते हुए हम पीई साइड में के ओटीएम की तरफ बढ़ते हुए, कहां से, जहां पे मार्केट चल रहा है उससे आउट द मनी की ओर बढ़ते हुए हम सबसे बड़ा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ढूंढते हैं। जो इमेजरी लाइन के सबसे ज्यादा करीब होगा वही हमारा सपोर्ट होगा, जो जहां मार्केट चल रहा है उससे करीब होगा वही हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है। अब विरोध रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन सी साइड का जो ओटीएम का डाटा है जो इमेजरी लाइन से शुरू करते हुए हम सी साइड के ओटीएम की तरफ बढ़ते हुए हम सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ढूंढते हैं और जो इमेजरी लाइन के सबसे ज्यादा करीब होगा, जहां पे मार्केट चल रहा है उससे ज्यादा करीब होगा, वही हमारा एक्सटेंशन रेजिस्टेंस होगा, मजबूत रेजिस्टेंस होगा। और दोस्तों, इसी आधार पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं डेली बेसिस का, मगर हमें ऑप्शन चेन पर नजर बनाकर रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या कमजोर होता है या कहीं जाने का या कहीं से आने का प्रयास करता है तो हमें ऑप्शन चेन पर स्पष्टली दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम अगले वीडियो में जानेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट या कहीं जाने का प्रयास कर रहा है या कहीं से आने का प्रयास कर रहा है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।